हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत तेजस्वी और विवेकपूर्ण अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं कपिल देव आमेटा हृदय में गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए आप सभी के लाभार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पावन और प्रज्ञा से ओतप्रोत प्रभात वेला में आप सभी आत्मबोध के पथिकों, शांति के अभिलाषी साधकों और ग्रंथों के गूढ़ अर्थ को समझने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समझा था कि स्वानुभव ही परम सत्य है और चित्त के शांत होने पर ही वास्तविक ज्ञान विदित होता है। आज स्वामी जी हमें पंडित शब्द की एक नवीन और आध्यात्मिक परिभाषा से परिचित कराएंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों केवल पुस्तकों को कंठस्थ कर लेना पर्याप्त नहीं है और वह कौन सी विद्या है जो मन को वास्तव में एकांत और शांत कर देती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे आत्मज्ञान के प्रकाश में तर्क वितर्क का अंधकार विलीन हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान की सार्थकता सूचनाओं के संग्रह में नहीं बल्कि मन की परम शांति में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में स्थित प्रज्ञ और आत्मज्ञानी के लक्षणों का जो वर्णन किया है, वह हमें पांडित्य के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाता है। श्लोक। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत गंभीर श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण सच्चे पंडित की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, वे ज्ञानी जन पंडित जो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी एक ही परमात्मा को देखते हैं, वही वास्तव में समदर्शी और सच्चे पंडित हैं। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि पंडित वह नहीं है जो केवल तर्क करे, बल्कि वह है जिसकी दृष्टि में समता आ जाए। जिसकी दृष्टि में भेदभाव समाप्त हो गया, वही शांत हो सकता है। जब तक मनुष्य केवल पोथियां पढ़ता है, वह श्रेष्ठता के अहंकार में रहता है, जिससे मन अशांत रहता है। लेकिन जब आत्मज्ञान उदय होता है, तो वह सर्वत्र एक ही सत्ता को देखता है और वही दर्शन उसे परम शांति प्रदान करता है। आज का हमारा दोहा इसी आत्मज्ञान और शांति के अटूट संबंध को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 47 उदास स्माइली आत्मज्ञान से शांति। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 47वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। पंडित पोथी बाचते मन न रहे एकांत। स्वामी जानी ले आत्म से सोई पंडित हो शांत। भावार्थ। यह कि यह दोहा ज्ञान के दंभ और वास्तविक शांति के भेद को उजागर करता है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में अनेक ऐसे विद्वान या पंडित हैं जो दिन रात वेदों और शास्त्रों की पोथियां पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन फिर भी एकांत अर्थात स्थिर और विचलित रहित नहीं हो पाता। वे शब्दों के जाल और बौद्धिक अभिमान में उलझे रहते हैं। स्वामी जी का मत है कि वास्तविक पंडित तो वह है जो अपनी बुद्धि के पार जाकर उस आत्मतत्व को जान लेता है। जो व्यक्ति स्वयं को आत्मरूप में जान लेता है, वही सच्चा पंडित है और वही वास्तव में शांत हो पाता है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होते ही मन की समस्त भागदौड़ और तर्क स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान रहस्यों को आइए मैं कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार और भावपूर्ण रीति से आपके समक्ष स्पष्ट करता हूँ। एक पोथी बाचने की सीमा केवल बौद्धिक विकास, यह कि
शास्त्रों का अध्ययन करना बुरा नहीं है, लेकिन केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, पंडित पोथी बाचते। यह कि बहुत से लोग शास्त्रों के श्लोकों को रट लेते हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं बदलता। उनके मन में अभी भी क्रोध, ईर्ष्या और प्रदर्शन की भावना रहती है। जब ज्ञान केवल मस्तिष्क तक सीमित रहता है, तो वह मन को और अधिक अशांत कर देता है, क्योंकि व्यक्ति अब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तर्क ढूंढने लगता है। दो मन न रहे एकांत, स्थिरता का अभाव। यह कि एकांत शब्द का यहाँ बहुत गहरा अर्थ है। एकांत का तात्पर्य केवल अकेले बैठना नहीं, बल्कि मन का एकरूप हो जाना है। जो व्यक्ति केवल शब्दों के पीछे भागता है, उसका मन हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। वह कभी एक सिद्धांत पर रुकता है, तो कभी दूसरे पर। स्वामी जी संकेत करते हैं कि बिना आत्म साक्षात्कार के मन की वृत्तियां कभी शांत नहीं हो सकती। जब तक स्व का बोध नहीं है, तब तक मन संसार के शोर में ही उलझा रहेगा। 3 आत्म से जान लेना, अनुभव की पराकाष्ठा। यह कि स्वामी जी उपदेश देते हैं कि जानी ले आत्म से। इसका अर्थ है कि सत्य को किसी दूसरे के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के माध्यम से जानो। जब ज्ञान हृदय के भीतर से फूटता है, तो वह शीतल होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है यह जान लेना कि मैं यह नश्वर शरीर या चंचल मन नहीं, बल्कि अविनाशी चैतन्य हूँ। यह कि जैसे ही यह बोध होता है, जगत के सारे आकर्षण और भय फीके पड़ जाते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ मनुष्य विद्वान से ऋषि बन जाता है। 400 पंडित हो शांत, शांति का एकमात्र मार्ग। यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जा सके। यह तो ज्ञान का प्रतिफल है। सच्चा पंडित वही है जिसके जीवन में मौन आ गया हो। जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसे अब कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके सारे संशय मिट जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जिसकी जिज्ञासा शांत हो गई, जिसका अहंकार गल गया, वही वास्तव में शांत है। स्वामी जी हमें शब्द ज्ञान के अहंकार को छोड़कर आत्मज्ञान की शीतलता में बैठने का आह्वान करते हैं। एक प्रेरक दृष्टांत, शास्त्रार्थ बनाम सत्य। प्रिय आत्मन, इस विषय को गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक बार 2 बड़े पंडित किसी गूढ़ दार्शनिक विषय पर शास्त्रार्थ कर रहे थे। दोनों ही वेदों के ज्ञाता थे और घंटों से तर्क वितर्क कर रहे थे। उनका शोर सुनकर पास ही बैठे एक मौनी संत मुस्कुराने लगे। पंडितों ने उनसे पूछा, महाराज, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हम दोनों में से कौन सही है? यह कि संत ने शांति से उत्तर दिया, जब तक आप यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सही है, तब तक आप दोनों ही गलत हैं। क्योंकि सत्य सिद्ध करने का विषय नहीं, प्रकट होने का विषय है। आप दोनों के पास शब्दों की बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपके भीतर शांति रत्ती भर भी नहीं है। जो वास्तव में जानता है, वह शांत हो जाता है। जो केवल पढ़ता है, वह चिल्लाता है। पंडितों को अपनी भूल समझ में आ गई और वे उस शांत पंडित संत के चरणों में गिर पड़े। यह कथा हमें सिखाती है कि शांति ही ज्ञान की असली कसौटी है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। यह कि आज आप केवल पढ़ने पर नहीं, बल्कि होने पर ध्यान देंगे। आज आप कम से कम आधा घंटा बिना किसी पुस्तक या मोबाइल के अपनी आंखों को बंद करके बैठेंगे और स्वयं से पूछेंगे, मैं कौन हूँ? आज आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखेंगे। यदि कोई आपको उकसाए भी, तो आप मौन रहकर अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखेंगे। आज यह विचार करें कि मेरा ज्ञान मुझे शांत कर रहा है या अभिमानी बना रहा है। याद रखें, सच्चा पांडित्य आपके शांत स्वभाव में झलकता है, आपकी शब्दावली में नहीं। परम पूज्य आत्मन।
आज हमने समझा कि आत्मज्ञान ही वह एकमात्र औषधि है जो मन की अशांति को जड़ से मिटा सकती है। आइए आज हम पोथियों के बोझ को उतारकर आत्मा के प्रकाश में विश्राम करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह प्रज्ञा प्रदान करे जिससे हम सच्चे अर्थों में शांत पंडित बन सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आत्मा का प्रकाश सदैव आपको परम शांति की ओर ले जाए। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।